जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं नीट जेई डायोड बाइसिंग के जो कंसेप्ट है और प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको अपन समझने वाले हैं। तो आइए पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि बाइसिंग का कंसेप्ट क्या होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है ना। एक डायोड होता है, डायोड के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक को अपन बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक को बोलते हैं अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और एन टाइप सेमीकंडक्टर लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। इसी प्रकार अगर नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो पी टाइप से जुड़ा होता है और पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो एन टाइप से जुड़ा होता है, इसे अपन बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक है सर। अब फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और रिवर्स बायस के अंदर डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होती है वो डिफ्यूजन करंट कहते हैं उसे। करंट जो फ्लो होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? डिफ्यूजन करंट। और किसकी वजह से फ्लो होती है? तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है किसके अंदर? फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट। लेकिन रिवर्स बायस के अंदर मेजोरिटी की वजह से फ्लो नहीं होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है। इसलिए उस करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये किसकी वजह से फ्लो होती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ठीक है, ठीक है। अब करंट फ्लो किसके अंदर हो रहा है? फॉरवर्ड बायस के अंदर। रिवर्स बायस के अंदर किसकी वजह से हो रहा है? माइनॉरिटी चार्ज की वजह से। अब आपको ध्यान रखना है इक्वेशन क्या होती है। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो पोटेंशियल होता है किसका? डायोड का, वो अपोज करता है सोर्स वोल्टेज को। सोर्स वोल्टेज को क्या करता है? अपोज करता है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V माइनस वी जीरो। वी हो गया सोर्स वोल्टेज और वी जीरो हो गया आपका डायोड का जो पोटेंशियल है वो वाला बैरियर पोटेंशियल जिसको अपन बोलते हैं। तो V माइनस वी जीरो अपोज कर रहा है वो। IF करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड का खुद का रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R हो गया। तो अगर आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड क्या होगा? आइडियल डायोड ऐसा डायोड होगा जिसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। मतलब इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। इस डायोड को एज अ वायर की तरह अपन यूज करने वाले है ना, शॉर्ट सर्किट कर देंगे इस वायर को अपन। तो रेजिस्टेंस कितना मानेंगे? 0 मानेंगे। तब डायोड में कितनी करंट फ्लो होगी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्ट देख लो। तब ध्यान रखना है फॉरवर्ड के केस के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर वोल्टेज होगा वो डिक्रीज हो रहा है। V माइनस वी जीरो आपको लेना है और रेजिस्टेंस कितना दे रखा आपको? R रेजिस्टेंस दे रखा है। V माइनस वी जीरो अपॉन R। सिमिलरली रेजिस्टेंस किसकी बात करेंगे अपन? रिवर्स बायस की बात करेंगे। तो V प्लस वी जीरो, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है रिवर्स बायस के केस में। तो V प्लस वी जीरो कर दिया IR। R यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब सेम कंडीशन आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है आपका? इनफाइनाइट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्लीशन लेयर की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो अनंत मान लेंगे उसको, इनफाइनाइट मान लेंगे। तो इनफाइनाइट अगर रेजिस्टेंस है तो वहां तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं साहब। तो यहाँ पे अपन रिवर्स बायस के केस में क्या करेंगे? ओपन सर्किट करेंगे। ध्यान रखना है, अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो उसको शॉर्ट कर देंगे, और अगर कोई डायोड रिवर्स बायस में है तो उसको क्या कर देंगे अपन? ओपन कर देंगे, अगर आपको उसका रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो आइए इस दोनों कंसेप्ट पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अपन समझते हैं, और जो एग्जाम में आ रखे हैं वो भी अपन समझने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 100 ओम है। पहला जो क्वेश्चन है AIPMT 2015 में आया था क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप चेक कर लो, सर्किट दो तरह से होगा, या तो फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स बायस में होगा। तो देख लेते हैं अपन। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है किससे? P से, और नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? N से। तो कौन सा बायस हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया आपका। और फॉरवर्ड बायस में भी करंट की इक्वेशन कैसे बताई थी? तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो V माइनस वी जीरो करेंगे तो V कितना हो गया? 3.5। V जीरो कितना हो गया आपका? 0.5 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दे रखा आपको? 100 ओम दे रखा है। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? I की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाय 100। अब आपको इसको क्या बनाना? मिली बनाना। सिंपल है, मिली बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। तो ये बन गया आपका 30 डिवाइड बाय 1000। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 30,000 को अपन क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -3 एम्पियर। और आप इसको क्या लिख सकते हो? I इक्वल टू लिख सकते हो 30 मिली एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको, कंसेप्ट बेस्ड पे था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज ए आइडियल। इस बार बोल दिया है डायोड को क्या मान के चलो? आइडियल मान के चलो। तो आइडियल मानना है तो या तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा या क्या होगा? 0 होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं फॉरवर्ड है या रिवर्स है।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे दे रखा 4 वोल्ट और यहाँ पे दे रखा -6 वोल्ट। -6 मतलब नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव कनेक्टेड है। प्लस है इसका मतलब पॉजिटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू P और नेगेटिव कनेक्टेड टू N। तो कौन सा बायस हो गया सर? फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस में डायोड को क्या कर देंगे? वायर से रिप्लेस कर दो। मान लो यहाँ पे एक वायर है तो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी। ठीक है सर। अब अपन को कंसेप्ट क्या बताया था? अपने को कंसेप्ट ये बताया था कि फॉरवर्ड बायस में करंट जो फ्लो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू यहाँ पे VA मान लेंगे, इसका वोल्टेज है ही नहीं। दूसरा है पोटेंशियल कितना हो गया? दूसरे का हो गया VB हो गया आपका, डिवाइड बाय क्या हो गया? R। अच्छा, I इक्वल टू VA कितना दे रखा? 4 वोल्ट माइनस VB कितना दे रखा? -6 वोल्ट दे रखा। डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना दे रखा? 1000, 1 किलो, किलो पर चेंज कर लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 4 + 6 10 बटा कितना हो जाएगा? 1000। कट गया तो कितना आ जाएगा? 1/100। 1/100 को आप लिख सकते हो 0.01 एम्पियर। 0.01 एम्पियर बी वाला जो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। Which one of the following represent forward bias? 2017 में आ रखा है क्वेश्चन। कौन कौन से ऐसे हैं जो फॉरवर्ड बायस में आपको कनेक्ट कर रखे दिख रहे हैं, वो अपने को समझा। तो देखो सिंपल सा फंडा है अपने पास में। नेगेटिव मतलब सीधा नेगेटिव लिखो, इधर भी नेगेटिव। अब यहाँ देखो समझना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी गलती कर देखो आप। -4 और -3 में से बड़ा कौन है? तो -3 क्या होगा? बड़ा होगा, उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और -4 को क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है। -2 और +2 में से बड़ा कौन है? +2 बड़ा होता है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। 3 और 5 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा होता है, 5 बड़ा प्लस हो गया और 3 क्या हो गया? माइनस हो गया। 0 और -2 में से बड़ा कौन है? तो 0 क्या होता है आपका? बड़ा होगा, तो इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव और इसको बोलेंगे अपन नेगेटिव। तो आपको क्या समझाना है? आपको फॉरवर्ड बायसिंग बतानी है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? P इज कनेक्टेड टू, सबको P लिख देता हूँ, ये P और ये N हो गया, है ना। ये P और लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर थोड़ा फ्लुएंसी आ जाएगी तो अपन नहीं लिखेंगे इसको। तो देखो ध्यान से, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव होगा तो ही फॉरवर्ड कहलाएगा। P कनेक्टेड टू पॉजिटिव इसमें भी नहीं है, P कनेक्टेड टू पॉजिटिव इसमें भी नहीं है। P कनेक्टेड टू पॉजिटिव, देखो डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नीट 2017 मार्क का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कंसेप्ट बेस्ड। अब 2018 जेई में आ रखा, देखो सवाल, द रीडिंग ऑफ द अमीटर ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इन द गिवन सर्किट। आपको अमीटर की रीडिंग बतानी है ना। मान लो यहाँ कोई अमीटर लगा रखा है, इस अमीटर की क्या बतानी है? आपको रीडिंग बतानी है। सिंपल सा फंडा है, तो पहले चेक कर लो फॉरवर्ड है या रिवर्स, एक ही फंडा है अपना। तो फॉरवर्ड और रिवर्स चेक करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल हो गया या नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इसको P बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? N बोलते हैं। देखो P और N। अच्छा, फॉरवर्ड बायस हो गया पॉजिटिव कनेक्टेड टू P। फॉरवर्ड बायस के केस में आप क्या करते हो सर? फॉरवर्ड बायस के केस में हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, मतलब इधर से इधर करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है साहब, करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होगी कितनी वो बतानी है। तो फॉरवर्ड बायस के केस में करंट फ्लो का सिंपल फंडा है। क्या फंडा है? I इज इक्वल टू V माइनस V0 अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, V0 आपका आइडियल बोला है ना, दिए ही नहीं अपने को, तो अपन उसका वोल्टेज कितना मान के चलेंगे? 0 मान के चलेंगे। तो 3 माइनस V0 0 दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 200। तो ये आ जाएगा आपके पास में ऑप्शन। शायद इसमें दूसरे क्वेश्चन के मैंने ऑप्शन डाल दिए, इसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, देख लेना। ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है किसी और क्वेश्चन के लिख दिए गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका आंसर क्या आने वाला है। तो 3 डिवाइड बाय 200, इसको अपन सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो मैं हमेशा आंसर जो निकालता हूँ मिली एम्पियर में निकालता हूँ। उसका रीजन कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट होती है वो मिली एम्पियर रेंज की फ्लो होती है। तो ऑप्शन में आपको सारे मिली एम्पियर ही दे रखे होंगे, तो जो आंसर आप निकालो मिली एम्पियर में निकालना। तो इसको मिली बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ? 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 2। देखो 30 डिवाइड बाय 2 अलग लिख दिया, ये 1000 को ऊपर ले जाके मिली बना दूंगा, -3। तो ये हो जाएगा आपका 15 मिली एम्पियर। कितनी करंट फ्लो हो जाएगी इसमें? 15 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो जाएगी। 2018 जेई के अंदर आया वो क्वेश्चन है। Which of the following circuit is reverse bias? इस बार आपसे जेई 2024 में पूछा था, लेटेस्ट ही पूछा था। इसमें आपसे पूछा रिवर्स बायस कौन सा, ये आपको बताना है। अच्छा, रिवर्स बायस पता लगाने का एक ही कंसेप्ट है, बैटरी को देख लो, चेक करो। बैटरी की बजाय यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, देखो +2 वोल्टेज है ना, +2 वोल्टेज। और ये दे रखा ग्राउंडिंग, इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, और ग्राउंडिंग का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 लिया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ग्राउंडिंग का पोटेंशियल हमेशा क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। तो देखो ये +2 है तो यहाँ पे प्लस पहुंचेगा, 0 है इसका मतलब -0 को माइनस कंसीडर करेंगे। अच्छा, ये -5 और इधर कितना है? 0। 0 और -5 में बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है, जिसको बोलेंगे अपन प्लस, और माइनस को क्या बोलेंगे? माइनस। -5 को माइनस बोलेंगे। +2 और -10 में से बड़ा कौन है? प्लस बड़ा है,
और -10 क्या है, छोटा, तो उसको नेगेटिव बोल देंगे। अच्छा, +2 और +4 में से बड़ा कौन है? +4 बड़ा है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव और इसको बोलेंगे नेगेटिव। सिंपल है, जो बड़ा है उसको पॉजिटिव बोल दो और जो छोटा है उसको क्या बोल दो, नेगेटिव बोल दो। अब देखो ध्यान से, P और N, इधर भी क्या हो जाएगा आपका P और N, इधर भी क्या हो जाएगा P और N, इधर भी क्या हो जाएगा आपका P। देखो ध्यान से, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड है, तो आपसे रिवर्स पूछा है। P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ये भी फॉरवर्ड है। अच्छा, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ये भी फॉरवर्ड है। और P इज कनेक्ट नेगेटिव, ये क्या है आपका, रिवर्स बायस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका रिवर्स बायसिंग है। Assuming the diode to be silicon with forward resistance 0। अच्छा, आपसे बोला है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना मान के चलना है, 0 मान के चलना है। अच्छा, फॉरवर्ड में जो होगा वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 मान के चल लेंगे। ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, इसको 0 बोल रखा ऑलरेडी। ठीक है साहब। अब देखो ध्यान से, 2 किलो ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखा है, 20 वोल्ट पोटेंशियल दे रखा बैटरी। फॉरवर्ड में कौन सा, तो ये P हो गया और ये N हो गया, ये N हो गया और ये P हो गया। ये तो रिवर्स है, रिवर्स में करंट फ्लो करवाएगा नहीं, तो फॉरवर्ड में करंट ये फ्लो कराएगा। तो सिंपल है, करंट का फॉर्मूला तो आपका बता ही, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज 30 और ये 0, तो हो गया 30, सॉरी 20 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 2 किलो ओम। 2 किलो का मतलब कितना होता है, 1000। खत्म सवाल। तो ये आंसर आ गया 0 से मिली में निकालना बिल्कुल, तो इसको 3 रहने दो, तो 10 आ जाएगा। 10, ये -3 ऊपर जाएगा, +3 ऊपर जाएगा, क्या बना देगा, -3। तो 10 मिली एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। कितना जल्दी सवाल खत्म होगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो, है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना। सर्किट फ्लोइंग इन ईच ऑफ दिस सर्किट A एंड B। अच्छा, सर्किट में आपको बताना है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। क्वेश्चन एक्चुअली में क्या होता है कि क्वेश्चन को अपन थोड़ा टाइप करते हैं, टाइप करके यहाँ पे लिखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है ईच सर्किट के अंदर करंट कितनी, ये पूछा जा रहा है सवाल। ठीक है ना। तो ईच सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फंडा है। पहले चेक कर लो फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। फॉरवर्ड होगा तो करंट फ्लो होगी, रिवर्स होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये पॉजिटिव कनेक्टेड, मैंने थोड़ा रेड पेन ले लेते हैं, पॉजिटिव कनेक्टेड टू P, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड आपका, है ना। ठीक है सर। पॉजिटिव कनेक्टेड टू ये भी P, ये भी क्या हो गया आपका फॉरवर्ड। इसका मतलब दोनों से करंट फ्लो होगी, इससे भी करंट फ्लो होगी, इसको भी शॉर्ट करेंगे, इसको भी शॉर्ट करेंगे, दोनों से करंट फ्लो। इससे करंट निकाल लो, सिंपल है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू E बटा, E की जगह 8 दे रखा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन नहीं आपको और वोल्टेज भी गिवन नहीं, वेरिएबल पोटेंशियल होता तो 8 में से माइनस कर देता हूं, वोल्टेज हो गया आपका 0, पहले वाले में करंट I1 बोल देते हैं, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, टोटल करंट ही तो निकाल लेंगे। ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, और पैरेलल रेजिस्टेंस को कैसे सोल्व करते हैं, तो यही सोल्व कर लेते हैं। 4 × 4 डिवाइड बाय 4 + ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, तो ये हो जाएगा 16/8, कितना हो जाएगा 2 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया टोटल का 2 ओम, तो 2 ओम डिवाइड कर कितना आ गया 4 एम्पीयर। तो पहले में करंट कितनी आ गई 4 एम्पीयर, देखो ये इसमें आ रही है। चाहो तो आप सेकंड नहीं कर सकते ना, ऑप्शन मिल गया अपने को, फिर भी ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। I2 निकालना है, I2 कैसे निकालना, वही तरीका, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ये P हो गया और ये क्या हो गया N हो गया, इधर ये क्या हो गया P हो गया और ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, पॉजिटिव कनेक्टेड टू ये P, तो ये वाला फॉरवर्ड होगा, इसमें करंट फ्लो होगी। अच्छा, ये क्या नेगेटिव, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। अब आपको देखो ध्यान से, ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस है, और ये कौन सा बायस हो गया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में करंट फ्लो हो रही है, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होगी। तो I2 टोटल वोल्टेज 8 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इस बार टोटल रेजिस्टेंस कितना काम करेगा, 4 ही काम करेगा। क्यों, ये 4 काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर रिवर्स बायस की वजह से ये जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इस वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी। तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पीयर, 4 और 2 यहीं से मिल गया। तो फर्स्ट ऑप्शन से आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं। अ डायोड हैविंग पोटेंशियल, एक डायोड है उसके पास खुद के पास पोटेंशियल कितना है 0.5, जिस खुद के पास पोटेंशियल को हम बोलते हैं वेरिएबल पोटेंशियल, ठीक है। अक्रॉस इट जंक्शन व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन करंट, करंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये तो खुद का होता है, दूसरे करंट पे डिपेंड थोड़ी करता है। एक सीरीज में इसके साथ अपन रेजिस्टेंस लगा दिया कितना 20 ओम, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम। इफ 0.1 एम्पीयर करंट इज पास, करंट दे दिया आपको कितना 0.1 एम्पीयर, then what is the voltage of source voltage, इस बार आपको सोर्स वोल्टेज पूछ लिया गया। तो सिंपल है, रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड है, तभी तो करंट फ्लो रही होगी। तो फॉरवर्ड में करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V - VB डिवाइड बाय रेजिस्टेंस टोटल। तो I दे रखी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1, फी कितना पता नहीं, सोर्स वेरिएबल पता कितना 0.5 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करा दो, 0.1 × 20 इज इक्वल टू V - 0.5,
सोल्व करेंगे तो देखो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 इंटू 20 प्लस का 0.5 इक्वल टू v। सोल्व करते हैं इसको, पॉइंट हटाते हैं 10 आ जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, ये आ गया 2 और प्लस 0.5 तो आ जाएगा 2.5 वोल्ट। कितना वोल्टेज मिलेगा आपको, 2.5 वोल्ट। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 2.5 वोल्ट। पीछे आप हमारा परिधि को देख सकते हो कैसे मस्ती कर रही है ना। चलो, आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।